नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अब हम आपको वो शेष अभिव्यक्तियाँ सुनाते हैं जिनकी कुछ झलकियाँ रिकॉर्ड हमने की हैं। तो आइए सुनते हैं हमारे शेष प्रतिभागियों को। उन्होंने अपने इस परिचय शिविर में क्या कुछ सुना है, क्या कुछ सीखा है और क्या उन्होंने हासिल किया है। तो आइए सुनते हैं क्रमबद्धता के साथ शेष अभिव्यक्तियाँ। इमेज आती थी कि वो जंगल में कुटिया बना के रहेगा और वहाँ पर चुपचाप साधना करेगा। लेकिन मैंने इन दिनों महसूस किया कि एक ऐसे भी योगी हैं जो भीड़ में जो है वैसे ही मनोभाव में रहते हैं। तो अब नाम थोड़ा सा बटरिंग वाला नहीं है, बट आदरणीय कमलेश जी जो है उसको उसी रूप में दिखे कि इतनी भीड़ में इतना सारा काम करते हुए भी वो ऐसे चुप रह के और अपना जो है रहते हैं और लगभग हर सवाल का, हर मुसीबत का जो है वो है। और पुरानों में अफसोस भट्टी जब मैं यहाँ शुरू में जुड़ा था तो तमाम मेरे प्रश्न थे, तो उनको बहुत आसानी से जैसे गाइड करते थे और कोई अपराध भाव मेरे में न रहे तो अपराध भाव से निकाल के बाहर ले जाते थे। तो ऐसे तमाम लोग हैं पुराने लोगों में जिनका मेरे ऊपर बहुत एहसान है। और चाहे उनका स्वयं की गति है पूर्व जन्म का। तो आदरणीय राजनारायण सिंह जो है, एक बार की मुलाकात हुई और आप यहाँ आने को साहस स्वीकार कर लिए और पूरे कमिटमेंट के साथ। कमिटमेंट उनका ये है कि आज उनसे बड़े भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, श्री राजभर सिंह। और छोटों को तो लोग ले आते हैं, बड़े भाई को ले आना एक बहुत बड़ी बात है। तो छोटों को तो आप आदेश दे दे तो चलो भाई चलना है, बट बड़े भाई को कन्विंस कर देना और पूरा 7 दिन बैठा देना, तो निश्चित रूप से ये श्री राजनारायण सिंह जी का और भाभी जी का कमिटमेंट है और इनके जो हृदय की पवित्रता है वो इनको इस स्थान में लाई। जैसा आप बोले कि आप तो पूरा लगभग समझ गए हो, तो बोल नेपाली में रहे थे, एक शब्द नेपाली के तौर पे नहीं, बट भाव पूरे ट्रांसमिट हो रहे थे। सुना तो बहुत सारा इस चीज़ पे ध्यान दिया कि कुछ रिलेटिबिलिटी लगी अपनी जो कोर्स थी और उसमें जो यहाँ कंटेंट चल रहा था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो संस्कार वाला चीज़ था, उस पर कभी ध्यान नहीं गया। इन सारी चीज़ों पे खोज तो चल रहा था लेकिन अपने पे ध्यान नहीं गया था कि अपने अंदर चीज़ें कैसे चल रही हैं, हम कैसे सोच रहे हैं और किस तरीके से हमारी चीज़ें जो पूरा टीम में जो वर्क बिहेवियर में चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं वो कैसे आती हैं। तो मतलब मैं इस चीज़ को बहुत ही क्लोजली देखता हूँ कि वर्कशॉप के बाद नॉर्मली क्या होता है कि लोगों के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का सही डायरेक्शन में उसका इम्पैक्ट जाता है। मेरे साथ इसका बिल्कुल रिवर्स हुआ। मेरा संस्कार कुछ इस तरीके से था कि पूरा वर्कशॉप जो मैंने कंटिन्यूसली 3 वर्कशॉप्स किए, परिचय शिविर, फिर रिफ्रेशर, फिर परिचय शिविर। 3 बार वर्कशॉप करने के बावजूद भी मेरा जो संस्कार था बहुत ही खराब हो गया। मतलब अच्छा होने के बजाय वो बुरा ही होता चला जा रहा था और बहुत ज़्यादा बुरा होता चला गया। एक टाइम ये हालत आ गई थी कि जो कुछ क्रिमिनल टाइप्स के लोग होते हैं उस तरीके की मेरी मेंटेलिटी हो गई थी और मेरी थिंकिंग इस बात पे शिफ्ट हो गई थी कि अगर हर चीज़ सही ही है तो मैं सही ही कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मतलब बहुत ख़राब वाला माहौल बन गया था। उससे मतलब बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं जो नहीं होनी चाहिए। बहुत टाइम के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ें चल रही हैं सही तो नहीं चल रही किसी भी डायरेक्शन में। तो एक पॉइंट पे जाके ये चीज़ हिट हुआ कि मेरे साइड से बहुत सारी गलतियाँ होना स्टार्ट हो चुकी थी। वो चीज़ रियलाइज़ हुआ। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ ये भी था कि अपने पे ध्यान नहीं था कि जो हम करें, और उसी तरीके से मैं उस चीज़ को सोचता था कि इसमें कुछ गलत जैसा है नहीं। इस बात पे ध्यान ही नहीं जाता था कि उससे लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और ओवरऑल जो मेरा जो संस्कार और बन रहा है नेक्स्ट टाइम के लिए वो कितना ख़राब हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पर मतलब एक तरीके से बहुत गलत डायरेक्शन में मैं मूव हो गया था। फिर लास्ट मोदी भैया से जब मतलब रिफ्रेशर किया तो एक अलग टाइप की चीज़ें इनपुट्स आई दिमाग में, सोचने का डायरेक्शन थोड़ा चेंज हुआ। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट्स पे मतलब मैंने बहुत छोटे छोटे काम स्टार्ट किए, बहुत छोटे छोटे फैक्टर को पकड़ा, उस पर सोचा कि ट्राई करता हूँ क्या निकलता है। तो कुछ टाइम तक तो ये था कि कुछ दिन तक सही चल रहा है, फिर वो खराब हो गया, फिर वो सही चल रहा है, फिर खराब, तो अप डाउन ऐसे चीज़ें चल रही थी। संबंध को, प्रकृति को, समाज को, सबको रखा गया। किसी भी एक चीज़ को, मतलब हम जैसे कोई कहीं और सुनते, पहले मैं सत्संग में जाती थी तो मुझे लगता था बड़ा त्याग करना पड़ेगा, तो संबंध का क्यों त्याग करेंगे भाई, मतलब त्याग तो करना जरूरी है।
तो अब वो ज़रूरी है नहीं, वो हो जाता है जब समझ में आता है। तो मुझे ये इतना सुंदर बात लगी ना कि भाई इसमें छोड़ने की कुछ बात नहीं है कि आप ये छोड़ दो, हमें सही कैसे जीना इस पे बात की जा रही है। तो ये बहुत क्लिक की थी। तो शुरू के उसमें तो एक्साइटेड मोड में थी, तो 2-4 दिन ठीक रहा। और वैसे भी मैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट थी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट, मतलब क्या बताऊँ, लेवल बहुत ज़्यादा था वो, अब तो बहुत कम हो गया उसका। तो क्या कहते, फिर दूसरा शिविर मोती भैया का किया, पहला गोपाल भैया का किया था। तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम आए, जरा सी कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, बस फ़ोन लगा दिया, भैया ये बात करनी है। लेकिन ये लग गया था कि भाई नहीं, जुड़े रहना इसमें, चाहे कुछ भी हो, मतलब ये एक ही चीज़ पे ऐसी बात करें, फिर पर्सनल बात। सेवा आप तन से मन से या जैसे भी आप उसको करना चाहें तो काफ़ी गति होती है। इसको मैंने अपने अंदर देखा है। तो यही बात थी। रोहित भैया आपकी बात रखेंगे। नमस्ते सभी को, मेरा नाम रोहित। श्याम भैया मिल गए और श्याम भैया से मुझे पता चला कि यहाँ एक ऐसा संस्थान है। और 1 साल पहले लास्ट सितंबर मैंने यहाँ पहला परिचय शिविर किया मोदी भैया का। और वो शिविर करने के बाद ऐसा लगता है कि सब बहुत समझ आ गया है। लेकिन दूसरा शिविर आते आते पता चला कि जो पता चला है वो सिर्फ शब्द है, उनका अर्थ भी नहीं समझ आया। दूसरे वाले में ये समझ आया कुछ तो बढ़िया है, काम का है और ज़्यादा क्या ले सकते हैं। तो फिर मैंने कहा थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड किया जाए, उससे हो सकता है कुछ ज़्यादा आए। की प्रैक्टिस नहीं है मेरी, बट मुझे सुनना अच्छा लगता है। तो वो आती थी तो बताती थी आज वहाँ पे ये हुआ, ऐसा हुआ। तो मतलब मैंने बस इतना प्रपोजल रखा कि ठीक है मैं मैम से मिल लेती हूँ। तो जिस टाइम मैं मैम से मिली थी उस टाइम लखनऊ में लेवल 1 की वर्कशॉप ही होनी थी। तो मेरा मैम से भी बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन भी नहीं हो पाया था। पहले मैंने वर्कशॉप ही की थी 8 दिन की। फिर उसके बाद में कंटिन्यूस मतलब एक कनेक्ट मैम के साथ में रहा। और मतलब मैंने पहले भी अपनी शेयरिंग्स में रखा है कि तो एक टाइम तक मतलब मैंने उस चीज़ को अपने साथ हैंडल किया। फिर जब मेरा मैम के साथ एक कनेक्ट हुआ तो मैंने अपनी मतलब सिचुएशंस को जाके बस उनके सामने रखना शुरू किया। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ मिली कि मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो मैं सोच रही हूँ डायरेक्शन वही हो। सोचने का होता क्या था कि मतलब पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हमारे यहाँ पे भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको कई बार लगता है मम्मी ठीक है, कई बार लगता है पापा ठीक है, बट जिसको भी बोलो तो अपोजिट पार्टी के लिए होता है कि तुम मेरे अगेंस्ट क्यों जा रहे हो। अब वो जनरली हर रिलेशन में मुझे लगता है जिसके लिए बोलेंगे कि आप शांत हो जाइए, वो दूसरे के लिए मना ही कर देता है कि हाँ तुमको वही ठीक लगेगा। जब मैं यहाँ जुड़ी रही तो मतलब